तो इसकी अगर बात करें, अगर तुमने पिछला वीडियो नहीं देखे कट ऑफ का, वो भी आप देख सकते हैं ताकि उससे भी आपको आइडिया लग सकता है। जो पेपर की अगर बात करें, पेपर जो है आपका मॉडरेट तो इजी ही कहेंगे, हार्ड तो बिल्कुल नहीं कह सकते। पेपर बहुत ही मॉडरेट या इजी की टाइप का क्वेश्चन था, आप देख भी सकते हैं। बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन पूछे गए, स्टेटमेंट भी बहुत नॉर्मल क्वेश्चन पूछे गए, वही बस फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर से। ठीक है, जो भी चार्ज वगैरह अच्छी तरीके से अपने जो सेमेस्टर का एग्जाम भी दिया होगा वो आसानी से कर सकता है। ठीक है, इजी तो मॉडरेट इजी कहेंगे, हार्ड तो बिल्कुल ही नहीं कह सकते। दोस्तों एवरीवन, कैसे आप सभी लोग? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीयूटी पीजी एग्रीकल्चर, जो एग्रीकल्चर साइंसेस का जो पोर्शन होता है उसके पेपर के बारे में। क्योंकि आपको पता है कि एग्रीकल्चर जो सीयूटी पीजी है उसमें डिफरेंट स्ट्रीम से जो है एग्जाम होते हैं। जैसे कि आपका हॉर्टिकल्चर का अलग होता है, सॉइल वाटर कंजर्वेशन का अलग होता है। ठीक है, उसी प्रकार से इसमें हम बात करेंगे एग्रीकल्चर साइंसेज अर्थात बीएचयू का क्वेश्चन पेपर। क्योंकि अब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट यही जानते हैं कि बीएचयू का क्वेश्चन पेपर क्या होता है। ठीक है, तो ये आपका कैसा है, बीएचयू वाला क्वेश्चन पेपर है, जिसमें कि बीएचयू इसके थ्रू आप एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, तो यही पेपर आपको यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, जो कि 2023 का है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, और जिन्होंने पेपर मुझे सेंड किया है विवेक कुमार जी ने, तो सबसे पहले आप लोग सभी लोग विवेक जी का धन्यवाद कीजिए, ताकि उन्होंने पेपर शेयर किया तो मैं ये वीडियो बना पा रहा हूँ। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो में क्या क्या खास रहेगा उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो इसमें हम बात में डिस्कस क्या करने वाले हैं, इसमें क्वेश्चन पेपर भी डिस्कस करेंगे, साथ में आपको क्वेश्चन पेपर का लेवल भी बताएंगे। और तीसरी चीज़ जो सबसे खास है, जो सब लोगों को इंतजार होगी आप लोगों को, कट ऑफ कितनी जा सकती है इस बार की, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, कितनी कट ऑफ जाएगी। ठीक है, क्योंकि पिछली बार भी मैंने वीडियो बनाई थी जिसके ऊपर कट ऑफ के बारे में भी बात की थी, तो उससे भी काफ़ी बच्चों ने उसको देखा है, लगभग 7,000 प्लस लोगों ने उसे देख चुके हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग प्रीवियस ईयर की कट ऑफ नहीं देखे तो वो भी आप जाके देख सकते हैं। हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएगी आपको, सीयूटी पीजी के नाम से वीडियोस की प्लेलिस्ट है, उसमें मिल जाएगी, वहाँ पर आप देख सकते हैं। बाकी मैं इसमें भी कट ऑफ डिस्कस करूँगा कितनी कट ऑफ जा सकती है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप देखिएगा पूरा। ठीक है, और मैं ज़्यादा डिस्कस करने की कोशिश करूँगा नहीं, क्योंकि ना वीडियो जो है बहुत लॉन्ग हो जाएगी। बाकी जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रहेंगे वो मैं ज़रूर बताऊँगा। तो देखिए, इसमें आपको पता ही होगा कि जैसा कि इसमें जो है 2 पोर्शन रहता है, जिसमें कि आपका 25 नंबर जो रहते हैं, 25 नंबर आपके जनरल रहते हैं, जनरल पार्ट के, जिसमें कि आपकी मैथ, रीजनिंग, जीएस, जीके, हिंदी, इंग्लिश सब रहता है। ठीक है, जिसके आपके 25 क्वेश्चन रहते हैं। बाकी जो कि आपके 75 क्वेश्चन होते हैं वो तुम्हारे आपके प्योर एग्रीकल्चर से होते हैं। प्योर एग्रीकल्चर से मतलब यहाँ पर यह है कि आपका एग्रीकल्चर में, जैसे एग्रीकल्चर साइंसेस में जो भी आप पढ़ते हैं 4 ईयर आपके ग्रेजुएशन के ड्यूरेशन में, जैसे कि आपका एंटोमोलॉजी, पैथोलॉजी, निमेटोलॉजी, प्लांट ब्रीडिंग, सॉइल साइंस, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, ठीक है, सॉइल वाटर कंजर्वेशन, जितना भी पोर्शन आप पढ़ते हैं ग्रेजुएशन में, आप जितने भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं ना, उन सबसे भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो 25 का आप समझ गए, ये 25 आपका जनरल पोर्शन हो गया, और 75 का आपका जो है जो मेन कोर सब्जेक्ट है उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ से आपकी शुरुआत होती है, जिसमें कि आपका यहाँ पर ऊपर दिया हुआ है पार्ट 1 यानी कि सेक्शन 1। देखिए, आपको ये भी साथ साथ बता दें, वहाँ जब आप पेपर देने बैठेंगे तो वहाँ पर दोनों सेक्शन एक साथ खुलते हैं। ऐसा नहीं कि आपका एक पार्ट सेक्शन पहले खुलेगा उसके बाद में दूसरा सेक्शन खुलेगा, दोनों सेक्शन एक साथ खुल जाते हैं। जो मन हो वो आप पहले अटेम्प्ट करें। ठीक है, साथ ही साथ तो यहाँ पर देखिए, इसमें आपका जो है ये दिया गया है कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, इसको आप हिंदी का है, इसको पढ़िएगा तो इसके आंसर आपको आसानी से निकाल लोगे। ठीक है, तो आप पढ़ के मैं पूरा बताने वाला नहीं हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, डायरेक्ट आपको आंसर इसका बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें आपका प्रस्तुत गद्यांश का क्या शीर्षक हो सकता है, तो इसमें आपका राइट आंसर लिया गया है रेडियो वार्ता और उसका स्वरूप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फिर इसी में से आपके लगभग 5 क्वेश्चन बनेंगे, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रस्तुत गद्यांश के अनुसार रेडियो, मतलब कि आपका जो भी उसका जो आप हिंदी में पढ़ते हैं ना कि उसका गद्यांश क्या हो सकता है, उसका मतलब क्या टोन क्या हो सकती है ना, उसी प्रकार से इसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाएगा दूसरे में, इसमें आपका राइट आंसर लिया है दूसरा नंबर, यानी कि केवल 20 में जो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तुत गद्यांश में अंग्रेजी शब्द टॉक के लिए कौन सा शब्द युग्म प्रयुक्त हुआ है। मतलब टॉक, एक टॉक जो है, टॉक का मतलब क्या शब्द होगा, इसका मतलब क्या होगा, अर्थ क्या होगा, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर, तो सेकंड हो जाएगा यानी कि वार्ता। जैसे कि आप लोग जो टॉक होती है उसे क्या कहते हैं, वार्ता हिंदी में कह सकते हैं। ठीक है, तो वही आपका इसका सेकंड आंसर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तुत गद्यांश के आधार पर रेडियो वार्ता हिंदी साहित्य की किस विधा के निकट है। तो इसमें किस विधा के निकट है, तो इसका अगर राइट आंसर की बात करें तो आपका हो जाएगा तीसरा यानी कि निबंध। इसमें तीसरा ऑप्शन जो है आपका राइट हो जाएगा। मैं जो आंसर यहाँ पर बता रहा हूँ वो अकॉर्डिंग टू एनटीए की वेबसाइट पर जो आंसर की अपलोड की गई है उसी आंसर की के अनुसार मैं आपको क्वेश्चन के आंसर बता रहा हूँ। ठीक है, बाद में ना कहिएगा कि कि इसमें ये गलत हो गया है वो गलत हो गया, मैं जो आंसर की उसने एनटीए ने माना है उसके अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपका जैसे कि इसमें आपको इसको जब पढ़ेंगे तो इसमें आपको ये फिल भरने के लिए आपका पूछा गया है कि इसमें क्या आएगा, तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 5 में तीसरा आंसर आपका सही हो जाएगा, प्रसारण का अनुवाद सुनने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे सबसे अच्छी तरह नीचे दी गई आकृति द्वारा दर्शाया जा सकता है। यानी कि इसमें देखियो किसे किसे,
मतलब कि इसमें एक प्रकार से जो क्या है आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है, यानी कि ऐसा कोई होगा जिसके अंदर दोनों चीज़ आती हों। तो जैसे कि न्यायाधीश है, चोर है, अपराधी है, ठीक है, न्यायाधीश चोर अपराधी, तो सबसे ऊपर न्यायाधीश अगर कर दें, चोर कर दें, अपराधी कर दें, तो उसके दोनों बीच में आ जाएंगे, ठीक है, यानी कि उसके अंदर आएंगे दोनों, ठीक है। दूसरा हो जाएगा वनस्पति, आलू और गोभी, तो वनस्पति हो जाएगा, यानी कि इसमें कहने का मतलब है ये जो मेन हो जाएगी वनस्पति, वनस्पति के अंदर जो है आपका आलू भी आ सकता है, गोभी आ सकता है, ऐसा संभव है कि नहीं, यही आपको चेक करना है। दूसरा आपका फर्नीचर, मेज, कुर्सी, तो फर्नीचर आप इसको कह सकते हैं, ठीक है, उसके अंदर मेज भी हो सकती है आपकी और उसके अंदर आपकी कुर्सी भी हो सकती है कि नहीं हो सकती है, इसके अनुसार आपको कोरिलेट इसमें करना है। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा आपका वो बी, सी एंड डी हो जाएगा, यानी कि इसमें क्या कह रहे हैं बी, सी, डी, यानी कि बी में जैसे कि आपकी ये वनस्पति हो जाएगी और इसके अंदर आपका आलू भी हो सकता है और गोभी, क्योंकि आलू और गोभी दोनों अलग अलग है लेकिन है तो वनस्पति, तो वनस्पति के अंदर आ जाएंगी। इसी प्रकार से सी, सी यानी कि फर्नीचर, इसे आप फर्नीचर मान लीजिए, फर्नीचर, और फर्नीचर में कुर्सी और मेज दोनों आती हैं लेकिन दोनों अलग हैं, मेज और कुर्सी दोनों अलग हैं लेकिन है दोनों फर्नीचर, ठीक है, फर्नीचर के अंतर्गत ही आएंगी, तो ये भी आपका हो जाएगा। इसी प्रकार से जो आपका वर्ष होता है, वर्ष के अंदर आपके सप्ताह भी होते हैं, दिन भी होते हैं, लेकिन सप्ताह और दिन में आपस में संबंध नहीं होता, तो ये आपका ये भी जो आपका डी वाला, सॉरी ये ई वाला गलत हो जाएगा, लेकिन डी वाला जो है आपका सही हो जाएगा। परिवार, परिवार में देखिए परिवार है, परिवार के अंदर जो है आपका पति भी रहता है और पत्नी भी रहती है, लेकिन पति पत्नी दोनों एक कोई मतलब कि दोनों आपस में कोई संबंध ऐसा नहीं है, ठीक है। इस प्रकार से आपको उसमें चेक करना होता है, ये रीजनिंग के सवाल हैं, ठीक है। तो आपका इसमें दूसरा ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है खेलो यूथ, खेलो युवा खेल, यानी कि जो आपके जो गेम्स चल रहे हैं ना, खेलो इंडियन युवा खेल, ठीक है, ये आपके गेम्स हैं। अब गेम्स से जो चले हैं उससे रिलेटेड उसमें डीप से जो करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं वो यहाँ से आपका क्वेश्चन बनाया गया है करंट का, ठीक है। जैसे औपचारिक तौर पर इन खेलों में इंडियन स्कूल खेल के नाम से जाना जाता है और दो संवर्ग में खेले जाते हैं, जिसके तहत 17 वर्ष की आयु से कम स्कूली छात्र व और 21 वर्ष से कम आयु के कॉलेज के छात्र, ये सभी आपका इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है। दूसरा है खेलो इंडिया युवा खेल का मुख्यालय मुंबई में है और महाराष्ट्र ने खेलो यूथ गेम्स में जीता है, तो ये जीत जो है आपकी क्लियर है, आपकी जो है सबसे पहले स्थान पर जो महाराष्ट्र ही रहा, दूसरे नंबर पर हरियाणा रहा है और तीसरे पर MP रहा है, तो ये आपका सही हो सकता है। नेक्स्ट आपका सी, हरियाणा प्रथम राज्य था जिसने खेल के यूथ गेम्स जीता है, यानी कि ये आपका गलत हो जाएगा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 जो है आपके भोपाल में संपन्न हुए, ये बात सही है, तो इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सात का दूसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका ए सही है। तो इसमें आपका राइट आंसर जो NTA ने माना है वो आपका सेकंड जो है इसमें राइट माना है। नेक्स्ट है आगामी शब्द का विलोम शब्द होगा, यानी कि जो आगामी है उसका विलोम शब्द क्या होगा, तो दूरगामी हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या हो जाना चाहिए, दूरगामी, या फिर आपका जो है 8 का तीसरा विगत, विगत भी हो सकता है, इसमें विगत आंसर जो है ज़्यादा सही है, इसमें विगत राष्ट्र आंसर जो जाएगा विगत हो जाएगा, आगामी का विगत। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का योग 19 सेंटीमीटर है, यदि सब क्या लंबाई करके आपका इसमें निकालना पड़ेगा, आपका इस फार्मूला लगाकर, तो आप इसे निकाल सकते हैं। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी आगे बात करेंगे कितना इसका कटाव जा सकता है, क्योंकि लगभग मेरे संपर्क में 200-250 स्टूडेंट हैं, उन सभी लोगों ने मैं जो बताया है कि लगभग कितने क्वेश्चन अटेंड करके आए थे और कितने उनके सही आ रहे हैं, ठीक है, तो उसके आधार पर मैं आपको एक एक्सपेक्टेड कटाव बता सकता हूँ, वो भी आपको बताऊँगा इसी वीडियो में। निम्नलिखित में से कौन सी जलीय पैदावार तकनीकी राजस्थान राज्य में काम में लाई जाती है, तो कौन सी लाई जाती है इसमें, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सेकंड, यानी कि खादिज्म। कौन सी हो जाएगी, खादिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक मशीन की वार्षिक अवमूल्यन दर 15% है, यदि मशीन का वर्तमान मूल्य आपका इतना है तो 2 वर्ष के प्रत्येक मूल्य, इनसे आपके प्रॉफिट लॉस वाले क्वेश्चन मैथ के क्वेश्चन में पूछे गए हैं, तो ये आपको एक आइडिया लग जाएगा किस प्रकार से मैथ के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो सेकंड आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका ये फिर रीजनिंग का क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें जैसे कि आपसे पूछा गया कि सॉप का जो है सटीक सेट क्या बनेगा, तो इसमें क्या देखना होता है कि इसमें आपको देखना होगा किसका सटीक आंसर बनेगा। आप इसे कि आपका पहला आपसे अगर आप चेक करें तो कैसे चेक कर सकते हैं, तो यहाँ पर 0 1 देखें, अगर 0 से 1 तो आपका S बन नहीं रहा है। दूसरा देखें 2 से 2 यानी कि 2 से 2 देखें तो यहाँ से 2 ये है, यहाँ से देखें तो यहाँ पर S मिल जाएगा, इधर से ऊपर देखेंगे तो BS मिल जाएगा, तो ये हो सकता है। दूसरा आप देखें अगर 1 से 3, तो 1 से अगर 3 देखें तो वो मिल रहा है यहाँ से, ठीक है, तो वो मिल जाएगा आपको। इसी प्रकार से देखें 5 9 देखेंगे जब, तो यहाँ से आप 5 9 दे सकते हैं, 5 और 9, तो यहाँ पर आपका A मिल रहा है, तो यानी ये भी गलत हो जाएगा आपका।
तो यहाँ पर फिर से आप यहाँ पर देखेंगे तो दूसरा देखें 2 और 0, 2 और 0 देखेंगे तो आपको O मिल रहा है, यानी कि ये भी गलत हो जाएगा आपका। 2 और O हो जाएगा आपका, ये आपका सही हो जाएगा 2 और 0। दूसरा है आपका 9 7, 9 7 जब आप मिलाएंगे 9 और 7 तो आपका P हो रहा है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा 9 7। तो 20 आप देख चुके, ये देख चुके, आपका ये वाला देखेंगे 4th नंबर 8 6, तो यहाँ पर आप 8 देखेंगे, 8 से ऐसे देखेंगे और ये आपका ऊपर से 6, तो आपका A आ रहा है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर 8 5 है, तो यहाँ पर 8 पे देखेंगे और 5 में देखेंगे, तो 8 और 5 देखिए, यहाँ से हम 8 को देख रहे हैं, ऊपर से हम 5 को देखेंगे, दोनों इस प्रकार से इसमें मैच करने चाहिए, वही अक्षर यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है, तभी वो हो जाएगा। तो यहाँ पर P है, तो इसमें राइट आंसर क्या होना चाहिए 12 का 4th आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये रीजनिंग की क्वेश्चन है। ये आपका इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 88% है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। इस प्रकार से आपके क्वेश्चन पूछे गए। तो यहाँ पर 13 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा 4, क्योंकि इनको सॉल्व करेंगे तो थोड़ा समय लगेगा, इसलिए नहीं सॉल्व करा रहे हैं। शुद्ध शब्द है, शुद्ध शब्द इसमें कौन सा है जो इसकी वर्तनी से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वसंत। वसंत नहीं होगा, वसंत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूक्ष्म पारस की वह प्रक्षेपण मिसाइल जिसका भारत द्वारा हाल ही में परीक्षण किया गया है। तो किस सूक्ष्म पारस की वह प्रक्षेपण मिसाइल जिसका भारत द्वारा हाल ही में परीक्षण किया गया है, कौन सी मिसाइल है जिसका हाल ही में परीक्षण किया है, तो पृथ्वी सेकंड का किया गया है। नेक्स्ट इसका आपको मान बताना है, कितना इसका मान होगा। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए इसमें। ये आपका ऊपर का जो हो जाएगा वो 17 का स्क्वायर होता है, इसका सही करना चाहें तो 17 का स्क्वायर होता है, नीचे का आपका 11 का होता है, ठीक है। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो फर्स्ट आंसर आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि नीचे से आप जब 0 दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 0 बढ़ाना पड़ेगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तो इसमें से तद्भव कौन सा है, तत्सम जो तद्भव होते हैं उस प्रकार से हिंदी से क्वेश्चन पूछा गया है आपका। तो आपका इसमें तद्भव क्या हो जाएगा, झंडा। झंडा क्या है आपका, तद्भव हो जाएगा। नेक्स्ट आपका एक बस अपने, ये भी आपका मैथ से क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन इसमें राइट होगा 36। नेक्स्ट है, प्रस्तुत आकृति में त्रिभुजों की संख्या, इसमें कितने त्रिभुज हैं, ये आपका रीजनिंग से क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका 12। नेक्स्ट है 20 नंबर, फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार के लिए एक शब्द, जो मतलब जो फेंक कर चलाया जाए, यानी कि जो फेंका जाए, तो वो कौन सा हथियार होगा, उसके लिए कौन सा शब्द प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो इसमें आपका जो कौन सा राइट आंसर बनेगा 20 का, तो इसमें आपका फर्स्ट बन जाएगा, यानी कि अस्त्र। और शस्त्र क्या होगा, जो जैसे कि तलवार, तलवार क्या हो जाएगी, अस्त्र हो जाएगी, जो कि हाथ में पकड़ के चलाई जाती है ना, तो ये आपका शस्त्र हो जाएगा। और अस्त्र क्या होगा, जैसे कि आपके बाढ़, जैसे कि जब बाढ़ हुए, ठीक है, आपके जो भाला हुए, ये भी आपका उसमें आ जाएगा, किसमें, अस्त्र में। जैसे कि आप लोग मिसाइलों के नाम देखते हो ना, ब्रह्मास्त्र, ठीक है, ब्रह्मास्त्र यानी कि जो फेंक कर मतलब चलाई जाए, मतलब ठीक है ना, ठीक है, जो मतलब कि दूर से अपने हाथों के मतलब कि सपोर्ट में ना रहे, ऐसे ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मोस जो मिसाइलें हैं ना, उसी के अनुसार आप उसको कोरिलेट करके बना सकते थे। तो इसमें आपका 20 का फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर, निम्नलिखित में से किस राज्य को लाल नदी और नीली पहाड़ियों की धरती, लाल नदी और नीली पहाड़ियों की धरती के बतौर भी जाना जाता है, किसे। ये देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा गया, लैंड ऑफ रेड रिवर, लैंड ऑफ रेड रिवर एंड ब्लू हिल्स के नाम से जाना जाता है। तो किसे जाना जाता है, तो 21 का राइट आंसर आपका हो जाएगा फर्स्ट, असम को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से किस में आकृति एक्स अंतः स्थापित है, मतलब किसके अंदर ये आकृति सेम आकृति स्थित है, इसके पता लगाना है। तो ये किसके अंदर मौजूद होगी, तो आपको यहाँ पर कुछ आंसर दिखा रहा होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 22 नंबर का, तो आपका सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपकी इसमें आकृति छिपी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में 4 विकल्प दिए गए हैं, परस्पर संबंधित विकल्पों को एक समूह दिया गया है, सदस्य संबंध वाले अन्य समूह को देखिए, मतलब कि जिस प्रकार से तहसील, जिला, राज्य, देश
ठीक है, मतलब बढ़ते हुए क्रम में है, यानी कि तहसील होगा फिर जिला होगी, ठीक है, उसी प्रकार से राज्य होगा, राज्य से देश बनेगा, ठीक है। इसी प्रकार से पूछा है इसमें कौन सा सही है, जैसे कि आपका ब्लॉक है, कॉलोनी, मंडल, शहर, इस प्रकार से आपको देखना पड़ेगा कौन इसमें जो सही नहीं है। तो 23 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो सेकंड नहीं, सही नहीं है, ठीक है। से प्रांत से मिलकर जिला बनता है, जिला जो राज्य, उसके बाद राज्य से मिलकर देश बनता है, ठीक है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मुंबई, विक्टोरिया टर्मिनस, इस प्रकार से आपको इसमें देखना पड़ेगा, मतलब कौन से कौन बन रहे हैं इस प्रकार से, ठीक है। नेक्स्ट है, वे उप प्रधानमंत्री कौन थे जो कि बाद में भारत के प्रधानमंत्री बने? ऐसे कौन से जिन्होंने पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रहे, उसके बाद में जो है आपके प्रधानमंत्री बने थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड, मोरारजी देसाई, जिन्हें ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। समास का विलोम है, समास का विलोम क्या होता है? समास का भाई विलोम क्या हो जाएगा? तो 25 का हो जाएगा थर्ड। समास का विलोम क्या होता है? व्यास होता है, क्या होता है? व्यास। संधि का विलोम विच्छेद हो जाता है, तो इसी प्रकार से आपका व्यास हो जाएगा समास का। तो यहाँ पर जो है 25 क्वेश्चन जो मैंने यहाँ पर डिस्कस किया टोटल, ये आपके किसके थे? जनरल पार्ट, यहाँ से आपका कंप्लीट हो जाता है जनरल पार्ट। अब चलते हैं जो सेकंड पार्ट है आपका, यहाँ पर आप देख सकते हैं एग्रीकल्चर साइंसेज का। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बैक्टीरियल रॉट ड्यूरिंग स्टोरेज ऑफ कैरेट एंड पोटैटोज? तो इसके लिए कौन सा इसमें राइट आंसर हो जाएगा, यानी सॉफ्ट रॉट। अब में जो है स्टोरेज के टाइम पर जो हो जाता है आपका कैरेट और टमाटोज में, तो एक जो होता है सॉफ्ट रॉट, सॉफ्ट रॉट हो जाता है, ठीक है, सॉफ्ट रॉट होता है। वो सॉफ्ट रॉट किसके द्वारा होता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 4 नंबर, जो आपका स्यूडोमोनास होता है, इसके कारण हो जाता है आपका स्टोरेज के दौरान। नेक्स्ट आपका देखिए, यहाँ पर आपका पेपर जो है आपका हिंदी इंग्लिश दो उसमें लैंग्वेज में रहता है। जैसे कि आपको आपकी पहले ही आपसे पूछा जाता है प्रेफरेंस आप क्या भरेंगे। अगर आप हिंदी कर देंगे तो वहाँ पर जब पेपर खुलेगा तो आपको हिंदी में जो है खुलेगा, ठीक है, जो मेजर है, लेकिन आप चेंज कर सकते हैं लैंग्वेज को। इसी प्रकार से जैसे कि इन्होंने क्या किया है, पहले तो इन्होंने इंग्लिश में कर दिया है, बाकी जैसे कि ये क्वेश्चन उन्हें नहीं समझ में आ रहा होगा इंग्लिश में, तो उसे तुरंत ऊपर से जो है लैंग्वेज यहाँ पर सेक्शन होता है कि चेंज लैंग्वेज, तो उसके उसी क्वेश्चन की जो है लैंग्वेज चेंज किया जा सकती है। तो उन्होंने हिंदी में इसका आंसर जो हिंदी में दिया होगा, इसीलिए उनका जो है पेपर जो खुला है वो हिंदी में ही खुला है। ऐसा नहीं है कि बीच में आपको हिंदी इंग्लिश अलग अलग मिल जाएगा, ठीक है, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ ताकि ये भी आपको क्लियरिटी होनी चाहिए। कुल मिला के मेरा यही मकसद है कि आपको हर एक पॉइंट जो एज ए स्टूडेंट एस्पिरेंट जो है आपको फंसते हैं, तो वो सभी आपके डाउट भी क्लियर होते रहे। साथ ही साथ अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, चैनल आपको अच्छा लगे सब्सक्राइब करिएगा, वरना मत करिएगा, लेकिन लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने के लिए मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, जैसा भी आपको अच्छा लगे तो करिएगा, ना अच्छा लगे तो मत करिएगा, ठीक है, लेकिन लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो इसमें जो है जैसे कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी भारत की महत्वपूर्ण बीमारी नहीं है? जैसे गेहूं का लूज स्मेट होता है, गेहूं का करनाल बंड होता है, धान का शीत रॉट होता है, धान का बंड होता है, तो इसमें कौन से जो है महत्वपूर्ण नहीं है? तो इसका राइट आंसर आपका 27 का हो जाएगा थर्ड, धान का शीत रॉट होता है। देखो लूज स्मेट जो होते हैं बहुत खतरनाक है, जो इंटरनल शीट बॉन्ड के कारण होता है, ठीक है। करनाल बंड ये तो आपको अच्छी तरीके से पता है, क्योंकि इसमें जो है मछली जैसी इसमें गंध आती है, इसके कारण जो है आपका जो गेहूं का स्पोर्ट था वो रुक गया था करनाल बंड के कारण। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, मधुमक्खियों में परागकण जमा करने के लिए बास्केट उनके उपस्थित होते हैं, तो मतलब कहाँ पर उपस्थित होते हैं? अगले पैर में होते हैं, पिछले पैर में होते हैं, मुख में होते हैं, पंख में होते हैं, तो आपके ये पिछले पैर में होते हैं। कहाँ पर? जिन्हें हाइंड लेग्स कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइंड लेग्स के नाम से जाना जाता है, ठीक है, हाइंड लेग के नाम से जाना जाता है। ये मधुमक्खियों में जो है पिछले उसमें होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉलन बास्केट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, रिले क्रॉपिंग मीन्स, रिले क्रॉपिंग का मतलब क्या होता है? ग्रोइंग ऑफ मोर देन 1 क्रॉप ऑन सेम लैंड इन अ ईयर। नेक्स्ट है आपका ग्रोइंग ऑफ 3 क्रॉप्स इन द सेम लैंड इन अ ईयर, ये भी नहीं होगा। ग्रोइंग ऑफ 4 क्रॉप इन द सेम लैंड इन अ ईयर इन सच अ मैनर दैट द फॉलोइंग क्रॉप इज सोन बिफोर द हार्वेस्टिंग ऑफ द प्रीवियस क्रॉप, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप रिले रेस देखें, जैसे कि आप रिले रेस देखे होंगे, जिसमें कि क्या होता है, एक मान लीजिए आपका एक धावक ये है, एक धावक ये है, ये धावक दौड़ता हुआ अगर मसाल लेकर जाता है, इसको पास कर देता है, तब जाके ये धावक जो है रुक जाता है, और ये जो है आपका आगे वाले जो धावक है उसको पास कर देता है मसाल।
जैसा कि आप इस समय अगर आप सोचे सावन में जैसे कि कांवड़िया जो जाते हैं, देखिए बहुत सारे जो कांवड़िया होते हैं वो रेस लगाते हुए जाते हैं, तो एक दूसरे को पास करते हुए जाते हैं ना, उसी क्या है रिले क्रॉपिंग। उसी प्रकार से आप जो है खेती में जो है इसको अप्लाई किया जाता है। जैसे कि आपका पहली क्रॉप बोए हैं और उसे हार्वेस्ट किए बिना ही, जैसे कि आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे कि आपका गेहूँ लगा हुआ है और गेहूँ को हार्वेस्ट किए बिना, या फिर चना लगा हुआ है उसे हार्वेस्ट किए बिना भी उसमें आप जो है क्या कोकोर बिट्स की सोइंग कर दें, जैसे कि आपको लौकी की सोइंग कर दें, तो क्या हुई वो रिले क्रॉपिंग हुई, मतलब कि हार्वेस्ट करने से पहले ही, ठीक है, तो वो रिले क्रॉपिंग होती है। तो इसमें राइट आंसर थर्ड ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है तिलहनी फसलों में शामिल है, इसमें से कौन सी जो है तिलहनी फसल है? मूंगफली आपकी तिलहनी फसल है, सरसों है आपकी तिलहनी फसल, सनफ्लावर आपकी कैसी है? तिलहनी फसल है, अरंडी कैसी है? तिलहनी फसल है आपकी, लूसन कैसी है आपकी? लूसन आपकी फोडर वाली है, यानी कि आपकी जो चारे वाली होती है फोडर क्रॉप्स है, कैसी है? फोडर क्रॉप्स है। तो 13 का आपका कौन सा आंसर हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन जो है आपका राइट आंसर है, ABCD। तो ये इस प्रकार से भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ फूड। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है कि विच ऑफ द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन, फूड का जो परिरक्षण होता है उसका सबसे पुराना मेथड कौन सा है? तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा सन ड्राइंग। कौन सा हो जाएगा? सन ड्राइंग। बहुत पुराना, यानी कि पहले से ही, मतलब क्या करते हैं, जैसे कि आपको मिर्चा, सबसे अच्छा उदाहरण का आपको मिर्चा हो जाएगा। जैसे कि आपका मिर्च होता है, उसमें धूप में सुखाकर उसे, जैसे कि हरा मिर्चा होता है फिर पक जाता है तो लाल हो जाता है, तो लाल मिर्चे को जब सुखा देते हैं तो उसका मॉइस्चर उड़ जाता है ताकि उसे लंबे समय तक स्टोर किया जा सके। तो ये क्या होगा? ड्राइंग मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन हो गया, ठीक है। उसमें कोई केमिकल नहीं लगा, कुछ डाला नहीं गया, सिर्फ उसे क्या हुआ धूप में सुखा दिया जाएगा। इसी प्रकार से आप लोग देखे होंगे कि खटाई बनाई जाती है, ठीक, आम की जो खटाई बनाई जाती है वो भी सुखाकर बना ली जाती है। हालांकि उसमें आप जैसे कि बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, बाकी आपका जो है नमक जो है आपका बहुत अच्छा प्रिजर्वेशन होता है, तेल होता है, ये सब प्रिजर्वेटिव होते हैं, इनका भी प्रयोग किया जाता है, लेकिन सबसे ओल्डेस्ट मेथड आपका सन ड्राइंग होता है। नेक्स्ट है सोमाक्लोनम वेरिएशन मेनली अराइजेस फ्रॉम। तो कहाँ से होता है, यानी जो सोमाक्लोनम वेरिएशन होता है वो कहाँ पर जो है कॉमनली जो है आपका अराइज होता है? इसका राइट आंसर आपका थर्ड हो जाएगा, सॉरी फोर्थ हो जाएगा आपका टिश्यू कल्चर। जो माइक्रो प्रोपोगेशन होता है इसमें आपका सोमाक्लोनम वेरिएशन सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। वीडियो थोड़ा लॉन्ग भले हो जाए लेकिन आपको पूरा देखना है ताकि आपको क्लियरिटी से सब कुछ अच्छी तरीके से समझ में आए, ताकि आपको क्वेश्चन सिर्फ देखना नहीं है, उसको समझना है किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, लगभग कितना डेप्थ में पूछा जा रहा है, किस प्रकार से पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन, वो भी आपको समझना है, ठीक है। एग्रीकल्चर रिसर्च इन्फॉर्मेशन सेंटर ARIC वाज एस्टेब्लिश्ड बाय ICAR इन विच ईयर। देखिए यहाँ से आपका एक्सटेंशन का क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 33 का सेकेंड। 1967 में आपका जो है एग्रीकल्चरल रिसर्च इन्फॉर्मेशन सेंटर की स्थापना की गई थी ICAR के द्वारा। नेक्स्ट है आपका अरेंज द क्रॉप अकॉर्डिंग टू दियर वाटर रिक्वायरमेंट हाई टू लो, यानी कि सबसे ज़्यादा किसकी वाटर रिक्वायरमेंट है, उसके बाद उसकी कम किसकी है, इस हिसाब से इसको अरेंज करना है। तो इसमें आपको लगी रहा होगा कि राइस की सबसे ज़्यादा होती है, लगभग 900 से 1500 होती है। तो सबसे पहले तो आपका बी आएगा, यानी कि आपका थर्ड ऑप्शन गलत और फर्स्ट ऑप्शन गलत हो जाएगा, देखते ही आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप किसको प्रेफरेंस करेंगे? तो इसके बाद आपका सोरगम तो आपको पता ही है कैमल क्रॉप होती है। इसके बाद आप किसे कर सकते हैं? आपका वीट हो जाएगा। तो बी के बाद ए, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपका ये भी चौथा ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, यानी कि आपका सेकंड ऑप्शन। ऐसे क्वेश्चन में काफ़ी अच्छा रहता है ताकि आपका अगर 2-4 क्वेश्चन भी पता है तब भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है माइक्रो न्यूट्रिएंट इंक्लूड, इनमें से कौन सा माइक्रो न्यूट्रिएंट है? तो कॉपर भी आपका माइक्रो न्यूट्रिएंट है, आयरन भी आपका माइक्रो न्यूट्रिएंट है, कैल्शियम आपका कैसा है, बोरान आपका जो है माइक्रो न्यूट्रिएंट है, मैग्नीज जो है आपका ये भी माइक्रो न्यूट्रिएंट है। जो आपकी प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं कौन से होते हैं? NP के होते हैं। सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर होते हैं। तो इसमें आपका AB और DE हो जाएगा, AB और DE जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सेकंड ऑप्शन इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो है आपका 35 का क्या हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कास्ट ऑफ हनी बी हैज़ मिनिमम लाइफ स्पैन, मतलब कि कौन सी इसमें जो कास्ट मतलब जो भी उसमें जैसे कि श्रमिक होते हैं, आपके जो ड्रोन्स होते हैं, क्वींस होती हैं, तो सबसे मिनिमम लाइफ किसकी होती है, सबसे कम लाइफ किसकी होती है, सबसे कम लाइफ किसकी होती है? तो इसमें सबसे कम लाइफ किसकी होती है? ड्रोन की होती है। आपको पता है मैथुन क्रिया जो होती है इसमें, जब मधुमक्खियों में जब मैथुन क्रिया होती है वो आसमान में होती है, ठीक है। मैथुन के बाद जो है आपका ड्रोन जो होता है वो उसकी डेथ हो जाती है, यानी कि जो आपका मेल होता है ड्रोन होता है उसकी डेथ हो जाती है। सबसे कम जो लाइफ स्पैन करता है वो आपका ड्रोन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयरिश फेमाइन नामक बीमारी का मुख्य कारक क्या है? तो इसका अगर बात करें मुख्य कारक की क्या हो जाएगा, जैसा कि आपको पता है आयरिश फेमाइन जो है 1845 में आया था,
इसका कारक जो था वो लेट ब्लाइट थी, यानी कि पछेती झुलसा, जिसका कारक होता है फाइटोफथोरा इन्फेस्टेंस जो होता है इसका कारक होता है। नेक्स्ट है इमोबाइलाइजेशन, रेफर्स टू इमोबाइलाइजेशन, कन्वर्जन ऑफ ऑर्गेनिक नाइट्रोजन टू इनऑर्गेनिक फॉर्म, कन्वर्जन ऑफ इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन टू ऑर्गेनिक फॉर्म, फिक्सेशन बाय क्ले, एक्यूमुलेशन बाय प्लांट, इमोबाइलाइजेशन, मोबाइलाइजेशन का मतलब मूवमेंट, इम मिस नहीं, ठीक है। तो 38 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा, कन्वर्जन ऑफ इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन टू ऑर्गेनिक फॉर्म। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन इन सोयाबीन, सोयाबीन के लिए कौन सा राइजोबियम का स्पीसीज जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा जपोनिका, ये आपका दलहनी फसलों में हो जाएगा, ठीक है। और आपका जो सोयाबीन का जो होता है जपोनिका होता है, फैसियोली जो आपका बीन्स होती हैं उसमें हो जाएगा। नेक्स्ट है प्योर लाइन वैरायटी जो वायरिंग इज मोस्टली, मतलब कि जो प्योर लाइन्स होती है उसमें क्या होता है, होमोजाइगस होमोजीनियस होता है, ये आपको याद रखना है। प्योर लाइन जो वैरायटी होती है उसमें होमोजाइगस होता है और होमोजीनियस जो है इसका स्ट्रक्चर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्राइकोग्रामा फैसियाटम अ बायोलॉजिकल एजेंट इज यूज्ड फॉर कंट्रोल, ट्राइकोग्रामा देखिए ट्राइकोग्रामा ये क्या होता है, ये बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट होता है, तो इस किस में प्रयोग किया जाता है, 41 का आपका थर्ड हो जाएगा, शुगर कैन सूट बोरर में किया जाता है, ठीक है। ये आपका शुगर कैन सूट बोरर, ये क्या है आपका बायो एजेंट या ऐसे के लिए आपका प्रीडेक्टर है, क्या प्रीडेक्टर, जो प्रीडेटर होते हैं वो एक प्रकार से ट्राइकोग्रामा, ये आपका एक इंसेक्ट होता है, यानी कीट भक्षी जो आपका इंसेक्ट होता है, बायोलॉजिकली कंट्रोल के लिए प्रयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट है व्हाट इज द रेंज ऑफ विजिबल पार्ट ऑफ द स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस एक्टिव रेडिएशन, यानी कि PARA फोटोसिंथेसिस एक्टिव रेडिएशन कितनी होती है, तो 400 से 700 के बीच में होती है, इसका फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग पिगमेंट्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पिंक कलरेशन इन राइजोबियम, इसमें कौन सा होता है, तो लिग हीमोग्लोबिन होता है, लेग हीमोग्लोबिन जो इसके लिए जो पिंक देखिए जो आपका, इसे आप खुद चेक कर सकते हैं, आप कोई भी दलहनी फसल ले लीजिए, उसके जो पेड़ की जड़ देखेंगे तो उसको थोड़ा आपकी पिंक कलर की दिखाई देंगी, वो पिंक कलर जो होता है वो किसके कारण होता है, उसमें राइजोबियम होता है, जो गांठें होती हैं वो पिंक कलर की होंगी, आप ट्राई भी कर सकते हैं इसे, ठीक है। तो इसमें आपका सेकेंड ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा लेग हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट है ये देखिए, यहाँ से आपका क्वेश्चन जो है पैटर्न कैसे चेंज हो गया है, यहाँ से आपका स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं, यानी कि डाउनी मिल्ड्यू ऑफ बाजरा इज काज्ड बाय स्क्लेरोस्पोरा एंड स्टेटमेंट सेकंड इज सिट्रस कैंकर काज्ड बाय जेंथोमोनास कंपेट्रिस, यानी कि आपका ये सेकंड ऑप्शन तो बिल्कुल सही है, और फर्स्ट ऑप्शन कैसा होगा तो ये भी आप देख लेते हैं। तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सेकंड ऑप्शन जो है, सॉरी 44 का फर्स्ट ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट भी आपका सही है, यानी पाउडरी मिल्ड्यू जो है आपकी वो भी स्क्लेरोस्पोरा के द्वारा काज की जाती है, और सिट्रस कैंकर भी आपका जेंथोमोनास कंपेस्टिस से काज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिंक इज अ कंस्टिट्यूएंट ऑफ एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रोज एसेंशियल फॉर IA सिंथेसिस, एंड सेकंड ऑप्शन है राइस इज अ इंडिकेटर प्लांट ऑफ जिंक डिफिशियंसी, तो आपको अच्छी तरीके से पता है राइस में जो है आपका खैरा डिजीज हो जाती है, जिंक कमी के कारण होती है। जिंक इज अ कंस्टिट्यूएंट ऑफ एंजाइम कार्बोनिक, ये भी आपका सही है, जिंक जो है आपका ऑक्सीजन सिंथेसिस में कार्य करता है, इसमें भी आपका बोथ ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा, बोथ यानी फर्स्ट एंड सेकंड जो है आपके करेक्ट हैं। नेक्स्ट है ये देखिए, यहाँ से आपका मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। इसमें क्या होता है, आपको 4 ऑप्शन जो है मैच में दे दिए जाते हैं, उनके अनुसार आपको मैच कराना होता है। जैसे एस्परगेसी किसकी फैमिली है, तो आपकी लिलियेसी की फैमिली है। लुटियस की फैमिली क्या है, तो इसकी आपकी क्या हो जाएगी, कंपोजिटी हो जाएगी, यानी कि स्टेरेसी हो जाएगी आपकी। रेडिस की क्या हो जाएगी, आपकी रेडिस की गुसिफेरी हो जाएगी। कोलोकेसिया की क्या हो जाएगी, एरिकेसी हो जाएगी। मोनोकोटिलीडन है कोलोकेसिया, ठीक है। एरिकेसी फैमिली जो होती है मोनोकोटिलीडनस होती है, ठीक है। तो इसमें आपका जो लेट्यूस है उस लीफी वेजिटेबल है, तो इसमें आपका जैसे कि फर्स्ट का हो जाएगा थर्ड, तो फर्स्ट का थर्ड इसमें है, और बी का क्या हो जाएगा फर्स्ट, अरे कैसी हो जाएगा, सी का होगा थर्ड, सी का क्या हो जाएगा सेकंड, और डी का हो जाएगा फोर्थ, यानी कि बी ऑप्शन इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वाइट रिवोल्यूशन, इसमें भी आपका दिया गया है, इसमें भी आपको मैच करना है। जैसे कि वाइट रिवोल्यूशन किससे संबंधित है, तो मिल्क से ए का 4 हो जाएगा। तो आपको इसमें देखिए, इसमें भी आपका फायदा होता है, अगर 4 ऑप्शन है उसमें से अगर आपको 1-2 पता है तो आसानी से आप एलिमिनेशन के माध्यम से पहुंच सकते हैं राइट आंसर तक। जैसे कि आपको इसमें आपको वाइट रिवोल्यूशन हर एक बच्चे को पता होगा, बेसिक क्वेश्चन है आपका, तो ये आपका 4th ऑप्शन इसमें राइट आंसर है। बी का पास थर्ड जो है फर्टिलाइजर, ब्राउन क्या हो जाएगी, फर्टिलाइजर से हो जाएगी। और ई रिवोल्यूशन क्या है, ठीक है,
ई रिवोल्यूशन से कहते हैं, सी का सेकंड हो जाएगा यूज फॉर डिजिटल टेक्नोलॉजी, उसे बोलते हैं ई रिवोल्यूशन। आप देखे हुए जो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक होते हैं कार्य उसके आगे ई लगा दिया जाता है, ठीक है। तो आपका डिजिटल से भी आप समझ सकते हैं, रैम्बो होती है यानी कि ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल इम्पार्ट येलो कलर इन द सॉइल, कौन सा मिनरल ऐसा है जो येलो कलर देता है सॉइल में। सॉइल में जो येलो कलर दिखाई देने को मिलता है वो किस मिनरल्स के कारण होता है। टाइटेमिन होता है, हेमेटाइट होता है, लिमोनाइट होता है, सिलिका होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 48 का। इसमें आपका थर्ड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा लिमोनाइट का होता है। लिमोनाइट जो है आपका, लिमोनाइट जो है इसके कारण जो है आपकी सॉइल का जो येलो कलर जो है आपको देखने को मिलता है। ये आपका एक प्रकार का क्या है, मिनरल्स है, ठीक है। मिनरल किससे बने होते हैं, एलिमेंट्स के बने होते हैं, ठीक है। और सबसे ज़्यादा कौन सा मिनरल पाया जाता है, तो फेल्डस्पार पाया जाता है। फेल्डस्पार जो है आपका सबसे ज़्यादा मिनरल पाया जाता है अर्थ क्रस्ट पर। नेक्स्ट है आपका लूज स्मेट कैन बी कंट्रोल बाय, लूज स्मेट इसको मैं पहले भी बताया था, ये कैसा है, सीड बॉर्न है। कैसा है, सीड बॉर्न है। अब सीड बॉर्न कैसा है, तो इंटरनल है। कैसा, इंटरनल, यानी कि सीड के अंदर जो है आपका जो पेस्ट होता है, ठीक है, लूज स्मेट का जो स्पोर होता है वो आपका उसके अंदर रहता है, ठीक है। तो अब आपको आइडिया लग गया कि इसके अंदर क्या होता है, सीड बॉर्न है। तो इसको कैसे आप कंट्रोल कर सकते हैं, तो सीड ट्रीटमेंट करेंगे, क्योंकि आपका मेन जड़ क्या है आपकी इसकी, तो सीड में, यानी कि आपके स्पोर जो है आप सीड के अंदर है, तो आपको क्या करना होगा, सीड ट्रीटमेंट करना होगा, जिससे आप कंट्रोल कर सकते हैं। और इससे संबंधित एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि लूज स्मेट कंट्रोल करने के लिए किस केमिकल का प्रयोग करते हैं, यानी किस इंसेक्टिसाइड का प्रयोग, सॉरी किस फंजीसाइड का प्रयोग करते हैं, तो प्लांट वैक्स का करते हैं। इसे प्लांट वैक्स का ऑक्सीकार्बोक्सिन के नाम से जाना जाता है, ट्रेड नेम होता है प्लांट वैक्स। नेक्स्ट है ऑल वेदर फिनोमेना लाइक क्लाउड, फॉग, ड्यू, मिस्ट, रेन ETC अकर इन विच लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो ये सब घटनाएं किसके अंदर होती हैं, जो आप एटमॉस्फेयर पढ़ते हैं, जिसमें कि आपकी ट्रोपोस्फेयर होता है, मीजोस्फेयर होता है, ट्रोपोस्फेयर होता है, स्ट्रेटोस्फेयर होता है, मीजोस्फेयर होता है, और थर्मोस्फेयर होता है, आइनोस्फेयर होता है। ये सभी आपके जो लेयर होते हैं। जो इसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो आपके एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए है, तो आपका ट्रोपोस्फेयर है। जितने भी आपके बादल होते हैं, बादल बनना, जो आपका फॉग है, ड्यू है यानी ओस गिरना, मिस्ट होना, बारिश होना, ये सभी घटनाएं आपके किस में होती हैं, क्षोभ मंडल में होती है, अर्थात ट्रोपोस्फेयर में होती हैं। ट्रोपोस्फेयर का जो रेंज होता है वो 0 से 16 किलोमीटर होता है। 16 आपको कहीं पर 12 भी देखने को मिलेगा, कहीं पर 18 भी देखने को मिलेगा, ठीक है। डिफरेंट किताबों में अलग अलग दिया गया है, ठीक है। तो ये जो होता है आपका ट्रोपोस्फेयर होता है, और ट्रोपोस्फेयर में ही आपकी जो है ये सारी घटनाएं घटित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फ्रूट हैविंग हाईएस्ट अमाउंट ऑफ कैरोटीन। वेरी कॉमन क्वेश्चन पूछा गया आपसे, मतलब कि सबसे हाईएस्ट कैरोटीन। अब कैरोटीन प्रिकर्सर किसका होता है, तो विटामिन ए का होता है। किसका होता है, विटामिन ए का होता है। विटामिन ए सबसे ज़्यादा किसमें पाई जाती है, तो आपकी मैंगो में पाई जाती है। कितनी पाई जाती है, 848 400 लगभग 4800 इंटरनेशनल यूनिट पाई जाती है। उसके बाद 2220 जो है आपकी इसमें पपाया में पाई जाती है, ठीक है। तो इसमें आपका हाईएस्ट किसमें पाई जाती है, तो मैंगो इसमें राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, पपाया हो जाएगा। पाइनएप्पल की अगर बात करें तो पाइनएप्पल जो है आपका इसमें ब्रोमोलिन जो है कंपाउंड पाया जाता है, जो कि आपके प्रोटीन पाचन में सहायता करता है, यानी कि जो प्रोटीन का पाचन है वो अच्छा हो जाता है, उसमें पाया जाता है। किसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मॉडल एंड स्लाइड एंड टेलीफोन एंड ट्राइसेम। देखो इसमें जो है थोड़ा कन्फ्यूजन है इस क्वेश्चन में, क्योंकि जो NTA ने क्वेश्चन का आंसर माना है, तो उसके अनुसार अगर चले तो आपका जो 52 का आंसर माना गया वो फर्स्ट ऑप्शन माना गया है, यानी कि फर्स्ट, यानी कि ए का जो आपका उसने सेकंड माना है मास कंटेंट, एंड डी का आपका जो है थर्ड माना है पर्सनल कंटेंट मेथड। लेकिन इसमें आपका ट्राइसम जो होता है वो आपका एक प्रकार से जो है आपका एक प्रोग्राम है, ठीक है, जिसे 1979 में स्टार्ट किया गया था, जो कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड रूरल डेवलपमेंट का यूथ का है। तो इस हिसाब से डी का जो है आपका फोर्थ ही होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो बाकी आप इसमें देख लीजिएगा, ठीक है। तो उस हिसाब से थर्ड ऑप्शन राइट जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉइल एयरेशन रेफर्स टू। जो सॉइल एयरेशन होता है वो किससे संबंधित है, तो ड्राइंग ऑफ सॉइल ड्यू टू एयर एनवायरमेंट, एयर मोमेंट्स के कारण, फ्लो ऑफ एयर ओवर सॉइल सरफेस, एंड थर्ड ऑप्शन आपका रिलीज ऑफ गैसेस फ्रॉम सॉइल ड्यू टू माइक्रोबियल एक्टिविटीज़, एंड फोर्थ ऑप्शन है एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन सॉइल पोर, स्पेस एंड एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाएगा 53 का, तो आपका 4 ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन सॉइल पोर, स्पेस एंड एटमॉस्फेयर, ठीक है। ये आपका इसमें राइट आंसर फोर्थ ऑप्शन जो है राइट। क्वेश्चन है अरेंज द गवर्नमेंट स्कीम्स एज पर दियर लॉन्च ईयर या स्टार्टेड अकॉर्डिंग टू ओल्ड टू न्यू, ठीक है। इसमें आपको सीक्वेंस वाइज अरेंज करना है ओल्ड से न्यू की तरफ, ठीक है। तो इसमें आपका जो पहला ऑप्शन हो जाएगा पंचायती राज, तो ये आपका शुरुआत हुई थी 1959 में शुरुआत हुई थी,
नेक्स्ट है इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये जो है आपका इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है आपका, ये स्टार्ट हुआ था आपका 1980 में, 1980 में हुआ था। और उसके बाद अगर बात करें किसान क्रेडिट कार्ड की, तो ये हुआ था 1998 में। और सॉइल हेल्थ कार्ड जो है आपका, ये 2015 में स्टार्ट हुआ था। तो ये आपका सबसे लास्ट में आएगा, यानी कि ई ऑप्शन जो है सबसे लास्ट में आएगा। तो इसमें आपका ई ऑप्शन देखिए, 2 ऑप्शन यहाँ पर डायरेक्ट ही आपके एलिमिनेट हो चुके हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से आपका राइट आंसर यहाँ पर जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन इसमें राइट आंसर चला जाएगा आपका 55 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का सफल होना मुख्यतः निर्भर होता है, यानी कि जो रूरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट होते हैं, रूरल डेवलपमेंट जो प्रोजेक्ट होते हैं आरडीपी, इनका जो है निर्भरता किसके ऊपर होती है? श्रमिकों के लगातार परीक्षण द्वारा, श्रमिकों से लगातार संपर्क द्वारा, हितग्राहियों को दी जाने वाली सब्सिडी की मात्रा द्वारा, हितग्राहियों के सहभागिता द्वारा। तो इसमें जो है आपका रूरल डेवलपमेंट की अगर बात करें तो कौन सा हो जाएगा राइट आंसर? तो इसमें आपका थर्ड ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए बी सी डी, सॉरी ए सी और डी, ठीक है। इसमें बी ऑप्शन जो इसमें गलत होगा, यानी कि श्रमिकों से लगातार संपर्क द्वारा, ठीक है। तो इसमें 55 में जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो पहला हो जाएगा, यानी कि श्रमिकों से लगातार परीक्षण के द्वारा जो एजुकेशन दी जाती है, टीचिंग जाती है। और इसमें आपका ये हो जाएगा सब्सिडी, और ये आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, इसमें ए सी एंड डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्रोकेमिकल इज़ नॉट बैंड इन इंडिया? नॉट बैन इन इंडिया, तो इसमें जैसे कि आपका एंड्रीन है, हेप्टाक्लोर है, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड है, ठीक है। तो इसमें आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा वो साइप्रोमेथ्रिन, सॉरी इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा जो कि बैन नहीं है, बाकी सब बैन है। तो इसमें आपका 56 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो फर्स्ट ऑप्शन ही राइट आंसर हो जाना चाहिए, आपका सेप्रामेथ्रिन। सेप्रामेथ्रिन को छोड़कर बाकी सब जो है आपके बैन है इंडिया में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन पूछा गया है। ब्राउनिंग ऑफ कॉलीफ्लावर काज ड्यू टू बोरान डेफिशिएंसी, राइट है। राइस इज अ इंडिकेटर प्लांट ऑफ फास्फोरस डेफिशिएंसी, गलत है। यानी कि यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन जो है, जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो राइट हो जाएगा, यानी कि ट्रू हो जाएगा, और सेकंड जो है आपका फॉल्स हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट आपका करेक्ट हो जाएगा और सेकंड जो है आपका फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, नैनो लिक्विड यूरिया जो है किसने डेवलप किया है? तो आपका इफ्को ने किया है, ठीक है। आप अच्छी तरीके से यानी कि फर्स्ट का सेकंड, यहाँ पर आपका ये 2 ऑप्शन हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन राइजोबियम करता है, यानी कि आपका यहाँ पर सेकंड का फर्स्ट, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। थर्ड क्या हो जाएगा आपका नॉन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन एग्जोटोबैक्टर हो जाएगा। वर्मी कंपोस्ट अर्थवर्म के द्वारा बनाई जाती है। द स्पाइडर टिक्स एंड माइट्स बिलोंग टू आर्थ्रोपोडा क्लास, यानी कि जो आपके स्पाइडर्स होते हैं, टिक्स होते हैं, माइट्स होती हैं, ये किस ऑर्डर से बिलोंग करती हैं? आर्थ्रोपोडा के। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा आर्किनिडा। इसमें आपका राइट आंसर क्या बनेगा? आर्किनिडा जो है इसमें राइट आंसर हो जाएगा, आर्किनिडा से बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, कौन सा स्टेटमेंट जो है इसमें सबसे राइट है? यानी कि वीट सोन वेयर टेम्परेचर फॉल बिटवीन 20 to 23 डिग्री सेल्सियस, सोइंग ऑफ वीट एट 25 डिग्री सेल्सियस रिड्यूस द टिलरिंग, ठीक है। तो इसमें कौन सा राइट आंसर हो जाएगा वो आपको इसमें खोजना है, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट जो है आपका राइट है, सेकंड भी आपका राइट है, सी ऑप्शन आपका है। फॉर द लेट सोइंग सीड रिक्वायर्ड 125 से 150 किलोग्राम, ये भी आपका सी बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है, अंडर रेन फेड कंडीशन सीड रेट रिक्वायरमेंट, रेन फेड कंडीशन जहाँ पर है तो 150 से 200 किलोग्राम ये कहा गया है डी ऑप्शन में, ये आपका गलत लग रहा है मुझे। ई है आपका, द सीड ऑफ सेमी डॉर्फ वैराइटीज शुड नॉट बी प्लांट बिलो द 4 to 5 सेंटीमीटर डेप्थ, ठीक है, डॉर्फ सेमी डॉर्फ वैराइटीज़, ठीक। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन पे राइट होगा, यानी कि बी एंड सी और ई ऑप्शन जो है राइट होगा। नेक्स्ट है, पर्पज ऑफ एक्सटेंशन इवोल्यूशन, देखिए पर्पज ऑफ एक्सटेंशन इवोल्यूशन क्या क्या होता है पर्पज, ठीक है। तो आइडेंटिफाई द वीक पॉइंट, टू आइडेंटिफाई द स्ट्रॉन्ग पॉइंट, टू आइडेंटिफाई द गैप एंड एरर्स, एंड थर्ड है आपका टू कंप्लीट द ड्यूटी ओनली। इसमें
ये तो आपका आसानी से समझ सकते हैं, गलत होना चाहिए ये, ठीक है। तो इसमें 61 का राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। तो यहाँ पर ABC देखिए डी समझ, तो इससे आप गलत कर सकते थे क्योंकि एक्सटेंशन एजुकेशन खाली ड्यूटी का थोड़ी आपको करना है वहाँ पर, ठीक है। आप आसानी से इसमें समझ कर गलत कर सकते थे इसे। नेक्स्ट है एन आइडियल फ्रूट फॉर मेकिंग जेली शुड बी रिच इन। तो रिच किस में होना चाहिए, पेक्टिन में होना चाहिए और किस में होना चाहिए, तो एसिड में होना चाहिए। यहाँ पर आपका 62 का राइट आंसर हो जाएगा, जो है आपका किस में होना चाहिए, 62 का हो जाएगा 4। पेक्टिन और एसिड में रिच होना चाहिए। कर लेते हैं हम कि आपकी कट ऑफ कितनी जा सकती है, ठीक है। मतलब कि जो आपकी जो इसमें इस बार जो पेपर हुआ है उसका लेवल कैसा रहा है, ठीक है। जो आपका CUT PG का जो आपका पेपर है इसका जो आपका कट ऑफ कितना जा सकता है, तो इसकी अगर बात करें, अगर तुमने पिछला वीडियो नहीं देखे कट ऑफ का वो भी आप देख सकते हैं ताकि उससे भी आपको आइडिया लग सकता है। जो पेपर की अगर बात करें तो पेपर जो है आपका मॉडरेट टू इजी ही कहेंगे, हार्ड तो बिल्कुल नहीं कह सकते। पेपर बहुत ही मॉडरेट या इजी की टाइप का क्वेश्चन था। आप देख भी सकते हैं बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन पूछे गए, स्टेटमेंट भी बहुत नॉर्मल क्वेश्चन पूछे गए, वही बस फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर से, ठीक है। जो भी 4 साल अगर अच्छी तरीके से अपने जो सेमेस्टर अगर एग्ज़ाम भी दिया होगा वो आसानी से कर सकता है, ठीक है। इजी तो मॉडरेट टू इजी ही कहेंगे, हार्ड तो बिल्कुल ही नहीं कह सकते। इस प्रकार का पेपर है, ठीक है। और अगर बात करें इसमें तो आपका जो कट ऑफ की अगर बात करें लगभग कितना अगर आपका नंबर है तो आप सेफ जोन में रह सकते हैं। तो पिछली बार का अगर एनालिसिस करें और इस बार की अगर बात करें तो जितने भी बच्चे ने दिया है मुझे फीडबैक और जो भी मैं पेपर को देखकर बता रहे हैं लड़के कि कितना मैं करके आया हूँ, इतने मेरे सही हुए हैं, तो उस हिसाब से अगर बताएं तो आपको 280 प्लस जो है आप लोग OBC के लिए और प्लस 300 जो है आपके जनरल कैटेगरी के लिए, इतना तो आसानी से होना ही चाहिए। अगर इतना आपका है तो आप कह सकते हैं हम थोड़ा सेफ जोन में हैं। अगर जो 300 प्लस में है वो तो पक्का ही सेफ जोन में है, ठीक है। बाकी आपका 280 और 300 यही आपका, वो बाकी SC ST आप देख सकते हैं आप 270 या इसके आसपास, लेकिन मेजॉरिटी आपका यही जो है मेन आपका बनेगा, ठीक है। यही आपका इसके आसपास यही आपका रहेगा क्योंकि पेपर का लेवल ज़्यादा हार्ड नहीं था, ठीक है। मैक्सिमम लड़के कर लिए होंगे, ठीक है। तो इसलिए आप बता रहा हूँ आपको। और बाकी नेमरा सुंडा से अगर देखें जिसने पढ़ा होगा तो सारे क्वेश्चन आपको वहीं से मैच कर रहे हैं, सब लाइन टू लाइन भी आपको मैच करते हुए दिखेंगे क्वेश्चन, ठीक है। ठीक, बाकी आपका अगर प्रैक्टिस किया तो अच्छा पेपर मॉडरेट हार्ड तो कहीं नहीं सकते, पेपर जो है आपको उसको हार्ड नहीं कह सकते, तो ठीक है। तो उसके हिसाब से आपका इतना जो है आपका नंबर जाना चाहिए। पिछली बार भी इसने पर जो आपकी सिलेक्शन हुआ था लगभग 290 80 70 तक हुआ था, ठीक है। तो उससे हार्ड ही जो है आसान पेपर है ये, और पिछली बार से तो इस बार कट ऑफ थोड़ा बढ़ेगी क्योंकि पिछली बार पहली बार हुआ था, ठीक है। तो इस हिसाब से आप आइडिया लगा सकते हैं। अगर इतने पर आपका नंबर है तो आप अभी सेफ जोन में। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर फॉर मेजर ऑफ डिस्पर्सन। डिस्पर्सन जो है किसका मेजरमेंट नहीं करता है, मोड, स्टैंडर्ड डिविएशन, मीन डेविएशन, वेरिएशन। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा 63 का फर्स्ट, मोड। बहुलक का नहीं करता, स्टैंडर्ड डिविएशन होता है, मीन डेविएशन होता है और वेरिएशन होता है। नेक्स्ट है साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस ऑफ इन द सेल, शुरुआत से पढ़ते चले आ रहे, राइबोसोम करता है। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, डॉर्फ म्यूटेंट कल्टीवर पपाया इस पूसा नन्ना, राइट है। पूसा अर्ली डॉर्फ जब वैरायटी ऑफ स्ट्रॉबेरी, पूसा अर्ली डॉर्फ ये भी आपका राइट है। नंदरान एंड रस्थाली जब वैरायटी ऑफ बनाना, राइट है। दुर्गापुर मीठा, दुर्गापुर केसरी जब इम्प्रूव वैरायटी ऑफ वाटर मिलन, ये भी आपका राइट ही है। रोज सुप्रीम द हैप्पी इंड आर द वैरायटी ऑफ क्राइजेंथिमम, ये आपको थोड़ा रॉन्ग मुझे लग रहा है। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए, A B एंड C D। तो ये भी आपका होता है। रोज सुप्रीम जो होता है आपका ग्लैडियोलस की होती है, रोज सुप्रीम जो वैरायटी आपकी ग्लैडियोलस की है, ठीक है। नेक्स्ट है नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन वाज लॉन्च इन विच ईयर, ये आपका 2007 में लॉन्च किया गया है फूड सिक्योरिटी मिशन। सॉइल वाटर कंसीडर एज अवेलेबल वाटर, यानी कि यहाँ पर कैपिलरी वाटर की बात की है, जो वाटर अवेलेबल होता है प्लांट को, इन विच जनरली हेल्ड अ प्रेशर, तो वो कितने प्रेशर पर जो है हेल्ड होता है। इसमें राइट आंसर हो जाएगा सेकंड, 0.3 से 15 बार पर जो है ये हेल्ड होता है, यानी 1/3 जहाँ पर आप देखते होंगे से जो है 15 के बीच में स्थित होता है। नेक्स्ट है
लूज स्मेट ऑफ वीट इज एक्सटर्नली बोर्ड डिजीज, ये भी आपका गलत हो जाए, इंटरनल होता है। द पाउडरी मिल्ड्यू ऑफ वीट इज एसोसिएटेड विद फंजाई इराइसिफे ग्रामिनीस टिटिसाई, इसमें आपका सेकंड ऑप्शन जो है राइट आंसर होना चाहिए, यानी कि आपका यहाँ पर फर्स्ट जो है आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वीट क्रॉप ग्रोन इन रबी सीजन, राइट है आपका, रबी सीजन में ग्रो होती है। नेक्स्ट है वीट क्रॉप नीड कूल विंटर ब्राइट सनी डे विथ लोअर ह्यूमिडिटी, ब्राइट सनी डेज, ठीक है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाना चाहिए 69 का फर्स्ट वाला, यानी कि बोथ ए एंड आर। यहाँ पर आप देखिए एसर्शन एंड रीजन टाइप क्वेश्चन पूछा गया, ए एंड आर करेक्ट है, आर इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है ए को, यानी कि राबी फसल की है तो राबी में ये ऐसा मौसम होता है, ठीक है। तो ये आपका इसे क्या कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है। नेक्स्ट है पैडी बंट इज अ काज्ड बाई न्यूसिया हॉरिसेड एंड स्टेटमेंट सेकंड इज पैडी बंट इज नॉट अ डिजाइनेटेड डिजीज, ठीक है। तो इसमें आपका जो राइट आंसर बनेगा वो हो जाएगा आपका थर्ड, और स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड जो है आपका इनकरेक्ट है, ठीक है। यहाँ पर फर्स्ट जो है आपका राइट है, यानी सेकंड आपका इनकरेक्ट है। 71 क्वेश्चन है आपका, स्टेटमेंट फर्स्ट बनाना प्लांट गिव फ्रूट ओनली वंस इन द इट्स लाइफ साइकिल, यानी कि पूरे के पूरे जो लाइफ साइकिल इसका है उसके अंदर खाली एक बार ही फल देता है। तो ऐसे वृक्षों को क्या कहते हैं, तो ऐसे जो प्लांट्स होते हैं जो जीवन में खाली एक बार ही फल देते हैं, जैसे आपका केला हुआ, केला जो है आपका जीवन में एक बार ही फल होता है, उसके बाद जो है प्लांट जो है नष्ट हो जाता है। उसी प्रकार जैसा कि आपका बम्बू का जो फ्रूट है, बम्बू यानी आपका बांस जो होता है, बांस में जो अगर एक बार फूल आ जाता है तो उसके बाद जो है बांस में फूल नहीं आता है, यानी कि वो नष्ट हो जाता है। तो इसी प्रकार के जो पौधे होते हैं, और जैसे प्रकार के आपका अनानास होता है, यानी कि जो पाइन एप्पल होता है आपका, पाइन एप्पल जो है आपका वो भी एक प्रकार से आपका मोनोकार्पिक होता है, जिसमें भी कि एक बार फल आता है उसके बाद उस पौधे में फल नहीं आते हैं। तो ऐसे पौधों को क्या बोलते हैं, मोनोकार्पिक, मोनोकार्पिक बोला जाता है। ये टर्म याद रखिएगा, मोनोकार्पिक कहते हैं ऐसे फ्रूट जिनके में, ऐसे प्लांट जिनकी लाइफ साइकिल सिर्फ एक ही बार जो है फ्रूट फल देते हैं, तो उन्हें बोलते हैं क्या, मोनोकार्पिक। तो इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, आपका जो फर्स्ट जो है आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका स्टेटमेंट सेकंड, मोस्ट इंपोर्टेंट डिजीज ऑफ बनाना इन इंडिया सिगाटोका लीफ डिजीज, सिगाटोका लीफ डिजीज। तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा थर्ड, यानी कि जो आपका फर्स्ट जो है आपका सही है, लेकिन सेकंड जो है भाई साहब आपके 100% गलत है। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा पनामा विल्ट, पनामा विल्ट जो है इसमें राइट आंसर होना चाहिए यहाँ पर सिगाटोका की जगह पर। नेक्स्ट आपका है मंडारिन ऑरेंज, मंडारिन ऑरेंज क्या है, ठीक है, जामुन से रिलेटेड भी ये क्वेश्चन इसमें दिया गया है, मैंगो से रिलेटेड दिया गया है, पटाटो से दिया गया है, तो पटाटो से हॉलो हट होता है, मैंगो से स्पॉन्जी टिश्यू होता है, तो सी का सेकंड होना चाहिए। सी का सेकंड कहाँ पर है भाई, यहाँ पर थर्ड ऑप्शन इसमें राइट होगा। पटाटो का हॉलो हट हो जाएगा, मैंगो का स्पॉन्जी टिश्यू हो जाएगा, जामुन का हाईवी ड्रॉप ऑफ फ्लावर एंड फ्रूट, मंडारिन जो होता है आपका, मंडारिन में डिक्लाइन होता है जो कि निमेटोड्स की होता है, पैरेट एलिंकुलस सेमी पेनिट्रेंस होता है, टाइप एलिंकुलस सेमी पेनिट्रेंस, ये आपका जो निमेटोड्स होता है उसके कारण जो इसमें सिट्रस डिक्लाइन होती है, जो कि मंडारी में सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द प्रूवन टेक्निक फॉर वायरस एलिमिनेशन इन प्लांट मल्टीप्लिकेशन, तो इसमें कौन सा टेक्निक यूज किया जाता है ताकि उसमें वायरस ना जाने पाए, ठीक है, उसका मल्टीप्लिकेशन ना होने पाए। तो सूट टिप कल्चर लेते हैं, ऐसा क्यों लेते हैं ये भी इंपॉर्टेंट जानना है आपको। ऐसा ही क्यों करते हैं जो सूट टिप कल्चर लेते हैं, क्योंकि वहाँ पर कंटिन्यूस जो है सेल डिवीजन होता रहता है, नए नए जो है आपके टिश्यूज़ बनते रहते हैं, उन्हीं टिश्यूज़ को निकाल कर जो है आपका कल्चर किया जाता है, उससे नया पौधा तैयार किया जाता है, इसी को बोलते हैं सूट टिप कल्चर। यहाँ पर जो है आपका 100% जो प्लांट जो है आपका शुद्ध रहता है, ठीक है, इसलिए इसमें इसको प्रयोग में लाया जाता है वायरस फ्री प्लांट को प्रोड्यूस करने के लिए। नेक्स्ट है ब्लैक टिप ऑफ मैंगो इज फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर विच अकर ड्यू टू, तो किसके कारण होता है, ठीक है, फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर ब्लैक टिप जो आपका इसे क्लिंस डिजीज भी कहते हैं, यानी कि जो भट्ठे जहाँ पर होते हैं वहाँ पर ऐसे डिसऑर्डर ज़्यादा सीरियस होता है ये, इसीलिए इन्हें क्लिंस ब्रिक क्लिंस डिजीज के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ये आपका कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण होता है, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण होता है, ये सभी इसके कारण होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है द ग्रेप फ्रूट इज बोटनिकली नोन एज, जो ग्रेप फ्रूट का साइंटिफिक नेम क्या होता है, तो विटिस वेनिफेरा होता है, ठीक है। विटिस लैम्ब्रुस्का जो होता है ये अमेरिकन होता है, अमेरिकन जो आपका ग्रेप्स होता है उसका साइंटिफिक नेम है विटिस लैम्ब्रुस्का, ठीक है, इसे फॉक्स ग्रेप्स की भी नाम से भी जाना जाता है। सिट्रस सैनेंसिस, सिट्रस पैराडिसी, सिट्रस सैनेंसिस और पैराडिसी जो आपके हैं पुमेलो और आपके सिटॉन के जो है साइंटिफिक नेम है आपके। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग नोन एज फ्रूट रेपेनिंग हार्मोन, वेरी कॉमन क्वेश्चन, आप शुरुआत से पढ़ते चले आ रहे हैं। एथिलीन होता है CH4 C2CH4। नेक्स्ट है ब्राइटी गौरी इज रेजिस्टेंट अगेंस्ट, तो ये आपके किसके अगेंस्ट रेजिस्टेंट है, तो गाल माइट के अगेंस्ट रेजिस्टेंट ब्राइटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेटमेंट फर्स्ट है
वाटरमेलन फ्रूट इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ आयरन एमंग द कुकुरबिट्स, राइट है। इट कंटेन 92% वाटर एंड 7% ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड 0.2% ऑफ प्रोटीन, स्टेटमेंट बिल्कुल 100% राइट है। नेक्स्ट है आंवला इज द रिच सोर्स ऑफ विटामिन डी, 100% गलत है। विटामिन आप अच्छी तरीके से पढ़ते चले आ रहे हैं इस बात से ही कि आंवला में सबसे ज़्यादा विटामिन सी होती है, तो ये कैसे हो सकता है भाई साहब। तो यहाँ पर फर्स्ट जो है आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, एंड सेकंड जो है आपका फॉल्स हो जाएगा। तो राइट आंसर में क्या बनेगा आपका, थर्ड ऑप्शन जो इसमें राइट आंसर बनेगा, सेकंड आपका फॉल्स, फर्स्ट आपका सॉरी हाँ फर्स्ट आपका ट्रू एंड सेकंड आपका फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉइल फार्मिंग फैक्टर आर क्लाइमेट, पैरेंट मटेरियल, टोपोग्राफी, टाइम एंड बायोस्फीयर, राइट, ठीक है। नेक्स्ट है टाइम इज अ इंक्रीजिंगली डोमिनेंट फैक्टर इन सॉइल फॉर्मेशन, तो ये 100% गलत है, ठीक है। ये 100% क्या होगा 79 में, ये आपका गलत होगा। तो इसमें आपका जो राइट आंसर बनेगा वो क्या हो जाएगा, ए आर करेक्ट एंड बी आर जो है आपका नॉट करेक्ट, ठीक है। ए जो है आपका करेक्ट है, ठीक है। आपका सॉइल फॉर्मेशन जो फैक्टर होते हैं, क्लाइमेट होता है, पैरेंट मटेरियल, टोपोग्राफी होता है, टाइम होता है, बायोस्फीयर होता है। लेकिन टाइम एंड इंक्रीजली डोमिनेंट फैक्टर फॉर सॉइल फॉर्मेशन, ये 100% गलत है। सॉइल फॉर्मेशन के लिए सबसे एक्टिव क्या होता है, तो आपके ऑर्गेनिजम्स होते हैं, क्या होते हैं, ऑर्गेनिज्म होते हैं, सबसे ज़्यादा एक्टिव होते हैं आपके, ठीक है। क्लाइमेट्स होती है, ठीक। नेक्स्ट आते हैं SFDA was established in the year 1971 and SFDA was established on recommendation of Village Development Committee in 1965. The aim of the SFDA was to identify the problems of small farmers. Under the fourth 5-year plans, 68 crores will allocated for SFDA. तो इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट आंसर इसमें क्या बनेगा, तो 80 का आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर सेकेंड, यानी ए सी एंड डी। नेक्स्ट है आपका अ न्यूट्रिएंट एलिमेंट इज वन दैट इज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द लाइफ साइकिल ऑफ द प्लांट्स एंड इट्स रिलेटिव डिफिशियंसी प्रोड्यूस स्पेसिफिक डिफिशियंसी सिम्टम्स, ठीक है। तो इसमें आपका क्या कहने का मतलब, इसका न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स इज वन ऑफ द रिक्वायर्ड कंप्लीट लाइफ साइकिल्स ऑफ द प्लांट्स एंड इट्स रिलेटिव डिफिशियंसी प्रोड्यूस स्पेसिफिक डिफिशियंसी सिम्टम्स। Trace element is a element found in low concentration, perhaps less than 1 ppm, still less in plant, ठीक है। तो इसमें आप ट्रेस एलिमेंट्स का मतलब होता है आपका माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, तो 81 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें जो आपका सेकंड ऑप्शन जो आपका राइट हो जाएगा, यानी कि बोथ ए एंड आर इज करेक्ट, आर इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी कि देखो दोनों सही तो हैं, लेकिन जो है आर जो है वो इसके रिलेटेड में बात नहीं कर रहा है, इसकी व्याख्या नहीं कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका अकॉर्डिंग टू फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर 1957, जो आपका अकॉर्डिंग टू फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर होता है 1957 का, बाई यूरेट कंटेंट इन यूरिया शुड नॉट बी मोर देन 1.5, 100% राइट है। नेक्स्ट है सल्फर कोटेड प्रोटीन इज अ स्लो रिलीजिंग नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 82 का सेकंड। बोथ ए एंड आर आर करेक्ट, बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। देखिए दोनों सही है, लेकिन जो है सल्फर कोटेड जो आपका यूरिया है ये इसकी व्याख्या नहीं कर रहा है, यानी कि इसको दर्शा नहीं रहा है, इसके बारे में कुछ और नहीं बता रहा है उससे ऐड करके, ठीक है। ऐसे क्वेश्चनों को हल करने के लिए सबसे पहले आपको बिकॉज लगा लेना चाहिए, ठीक है। जैसे कि आप पहले आपका स्टेटमेंट पढ़े, असर्शन पढ़े, अकॉर्डिंग टू फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर 1957 बाई यूरेट कंटेंट इन यूरिया शुड नॉट बी मोर देन 1.5%, बिकॉज अब यहाँ पर आपको बिकॉज लगा के सॉल्व करना, बिकॉज सल्फर कोटेड यूरिया इज स्लो रिलीजिंग ऑफ नाइट्रोजन फर्टिलाइजर, ऐसा कोई संबंध ही नहीं होता है, तो ये आपको इसको जो है राइट नहीं एक्सप्लेनेशन कर रहा है, ठीक है। ये आपका हो जाएगा, इसको इस प्रकार से आप सॉल्व कर सकते हैं बिकॉज लगाकर। नेक्स्ट स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन आपका है हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी ऑफ सॉइल वेरीज डायरेक्टली विथ द टोटल पोरोसिटी, एंड स्टेटमेंट सेकेंड है सॉइल टेक्सचर कंसर्न विथ पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन, soil texture concerned with particle size distribution and hydraulic conductivity of soil varies directly with the total porosity। तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा फर्स्ट, बोथ जो है आपके राइट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है कार्बन, यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा गया है, देखिए यहाँ पर कार्बन किसके लिए होता है, तो बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शन होता है, CHO जिसे बोलते हैं, बेसिक आपका स्ट्रक्चरल फैक्टर में आ जाएगा। नाइट्रोजन फिक्सेशन कौन करता है भाई, नाइट्रोजन फिक्सेशन, और वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए कौन सा है, एनर्जी ट्रांसफर के लिए कौन सा है, तो यहाँ पर आपका जो है क्या हो जाएगा, आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन में आपका मोलिब्डेनम काम करेगा, यानी कि डी का फर्स्ट होना चाहिए और ए का आपका सेकंड होना चाहिए, डी का फर्स्ट एंड ए का सेकंड होना चाहिए, यानी कि फर्स्ट आपका ऑप्शन राइट आंसर इसमें होना चाहिए आपका। जो आपका 84 है, 84 का जो आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है राइट आंसर इसमें होगा। नेक्स्ट है रेडियो एज मास
मीडिया इज कैरेक्टराइज बाई मास मीडिया, यानी कि जो आपका ये रेडियो जो होता है वो मास मीडिया कम्युनिकेशन का जो है आपका एक एलिमेंट है। वन वे विथ इमीडिएट फीडबैक, ये भी आपका नहीं होना चाहिए, इसमें इमीडिएट आपको फीडबैक नहीं मिल सकता। वन वे विदाउट इंस्टेंट ऑडियंस रिस्पॉन्स, टू वे विथ फीडबैक, वन वे एंड लाइनलेस सॉरी टाइम, यहाँ पर टाइम होना चाहिए, टाइम लेस होता है। तो इसमें का राइट आंसर क्या हो जाएगा 85 का, तो इसमें थर्ड ऑप्शन जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा 85 का, यानी कि टू वे विथ फीडबैक। रेडियो या मास मीडिया और कैरेक्टराइज बाय टू वे विथ फीडबैक। नेक्स्ट है इमली का फल वनस्पतिक रूप से एकीन है, गलत है। इमली जो होता है वो उसका फल जो होता है वो लोमेंटम होता है, लोमेंटम टाइप का होता है, ठीक है। नेक्स्ट है बेल में राइबोफ्लोविन की प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, B12 की प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, तो उसमें 100% राइट होना चाहिए। तो इसमें फर्स्ट जो है आपका असत्य होगा एंड थर्ड जो है आपका सत्य होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ ऑप्शन। पेपर का लेवल काफ़ी अच्छा था, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन आपके हैं नहीं, अगर आप अच्छी तरीके से सुंडा पढ़े हुए हैं और अगर हॉर्टिकल्चर में आप इंस्टेंट या ग्लास्टर भी अच्छी तरीके से पढ़े हैं तो आप आसानी से क्वेश्चन कर सकते थे। डिनेवलिंग डन इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप, तो इसमें आप बनाना में करते हैं। नेक्स्ट है अ सेट ऑफ रिएक्शन लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ अ ग्रुप ऑफ सॉइल आर कॉल्ड सॉइल फॉर्मेशन and region that is the common soil formation process include calcification, pedalization, laterization, salinization and alkalization, peat formation, ठीक है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 88 का फर्स्ट ऑप्शन जो इसमें राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी, ए एंड आर इज करेक्ट, आर इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। देखिए इसमें क्या कह रहा है, जो आपका सेट ऑफ रिएक्शन, मतलब कि बहुत सारे जो रिएक्शन होते हैं उसमें काम करते हैं फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, सॉइल के बनने में काफ़ी जो है आपके जो फैक्टर होते हैं वो कार्य करते हैं, रिएक्शंस होती हैं, ठीक है। जिसमें कि जैसे कि कॉमन जो है बिकॉज कॉमन सॉइल फॉर्मेशन प्रोसेस इंक्लूडिंग, जैसे आपका पेडोलाइजेशन होता है, लेटेराइजेशन होता है, सैलिनाइजेशन होता है, एल्कलाइजेशन होता है, पीट फॉर्मेशन होता है, ये सभी उसको डिफाइन कर रहे हैं, उसकी व्याख्या कर रहे हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बोडाक्स मिक्सचर वाज डिस्कवर्ड बाय, वेरी कॉमन क्वेश्चन। बोडाक्स मिक्सचर किसने खोजा था, तो आपके किसने खोजा था, मिलार्डेट ने किया था। कब खोजा था, 1985 में खोजा था। कब, 1985 में खोजा था। नेक्स्ट है ग्रॉस प्रोटेक्शन पैरासेक्सुअल साइकिल एंड हाइपोन्यूलेंस एनास्टोमोसिस, ये जो है आपके वायरस भी है, कुछ बैक्टीरिया हैं, इनके बारे में जो इनके साइंटिफिक नेम है उनके बारे में आपको इसमें बताना है। तो इसमें अगर बात करें तो क्या हो जाएगा राइट आंसर इसमें 90 का, तो 90 का इसमें अगर बात करें तो इसमें ए का जो है फोर्थ हो सकता है, तो ए का फोर्थ में आपका ये आ सकता है थर्ड, यानी कि इसमें आपका जो है 90 का जो राइट आंसर बनेगा वो आपका थर्ड ऑप्शन जो है राइट आंसर बन जाएगा। इसमें ए का फोर्थ हो जाएगा, बी का थर्ड हो जाएगा। पैरासेक्सुअल जो आपका जो ये आपके क्वेश्चन का जो कहाँ से पूछा गया इसकी अगर बात करें तो ये बायोटेक्नोलॉजी से क्वेश्चन है, बायोटेक्नोलॉजी से क्वेश्चन है। उसमें जो कल्चर पढ़ते हैं तो उसमें काफ़ी इसमें डिटेल में आपको देखने को मिलता है पैरासेक्सुअल वगैरह। नेक्स्ट है रूट निडल्स ऑफ लेग्यूम्स क्रॉप फिक्स द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, राइट है। प्लांट कैन फिक्स द फास्फोरस पोटेशियम फ्रॉम द एटमॉस्फेयर आल्सो, ये गलत आपका स्टेटमेंट हो जाएगा। तो 91 का आपका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, यानी फर्स्ट है ट्रू एंड सेकंड है फॉल्स। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर, करेक्ट कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर। कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर इसमें कौन सा है, मोनो अमोनियम फास्फेट गलत है, म्यूरेट ऑफ पोटास गलत है, APSNP अमोनियम फास्फेट सल्फेट नाइट्रेट, यूरिया अमोनियम फास्फेट, UNPP एंड DAP डाई अमोनियम फास्फेट। तो इसमें कॉम्प्लेक्स कौन सा हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स की अगर बात करें इसमें कौन कौन कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं, तो कॉम्प्लेक्स में आपके इसमें आ सकता है, तो एक तो आपका DAP तो इसमें आना ही चाहिए, ठीक है। तो DE किस में है, यहाँ पर E है, यहाँ पर ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। यहाँ पर D भी आपका यूरिया अमोनियम फास्फेट हो सकता है, D भी आपका हो सकता है, तो ये भी इसमें भी है। और मोनो अमोनियम फास्फेट भी हो सकता है, यानी कि C ऑप्शन इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो C भी आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा, अमोनियम फास्फेट सल्फेट नाइट्रेट। कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर का मतलब क्या होता है, कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर को उसे कहते हैं जिनमें दो तत्व पाए जाते हैं, उन्हें कॉम्प्लेक्स कहते हैं। मिक्स जो होते हैं, मिक्स के फर्टिलाइजर क्या होते हैं, जिनको हम मैनुअली मिक्स करते हैं तब वो मिक्स फर्टिलाइजर कहलाएंगे। लेकिन जो आपके कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर होते हैं उसमें ऑलरेडी जो है मिक्स होते हैं, समझिएगा। यहाँ पर कॉम्प्लेक्स जो फर्टिलाइजर होते हैं उनका मतलब होता है उनके अंदर पहले से ही स्वतः ही जो इसमें दो जो है आपके मेजर जो है न्यूट्रिएंट पाए जा रहे हों,
ठीक है। लेकिन जो मिक्स्ड फर्टिलाइजर होते हैं जिन्हें हम लेकर, यानी कि हमने यूरिया ले लिया और पोटास ले लिया, उसको बाद में मिक्स कर लिया, यानी वो मिक्स फर्टिलाइजर हो गए। हम जब मैनुअली करते हैं तब हम उन्हें मिक्स बोलेंगे, मिक्स बोलेंगे फर्टिलाइजर, और ऐसे हम बोलेंगे कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर। यही दोनों में अंतर होता है। नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट शुड बी। तो कोरिलेशन वेरिएशन की जो वैल्यू होती है, जो वेरिएशन का जो कोफिशिएंट होता है, उसका जो अगर बात करें तो राइट आंसर में हो जाएगा -1 से +1 होता है। नेक्स्ट है यहाँ पर एसर्शन रीजन फिर दिया गया आपका, क्लोराइड प्ले एन एसेंशियल रोल इन स्टोमेटा रेगुलेशन एंड आर है सॉइल कंटेनिंग क्लोराइड कंसंट्रेशन 20 ppm और लेस कंसीडर लो और डिफिशिएंट। क्लोराइड प्ले एसेंशियल रोल इन स्टोमेटल रेगुलेशन एंड सॉइल कंटेनिंग क्लोराइड कंसंट्रेशन 2 ppm और लेस कंसीडर लो डिफिशिएंट। यानी 2 से जब कम जाता है तो उसे डिफिशिएंस कहते हैं। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन इसमें राइट है। बोथ ए एंड आर इज करेक्ट एंड आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट है रिमोट सेंसिंग हेल्प इन स्टडी ऑफ। जो रिमोट सेंसिंग है वो किसमें हेल्प करता है, तो क्रॉप एरिया एस्टिमेशन में करता है, फर्टिलाइजर रिक्वायरमेंट पेस्टिसाइड, ये सभी आ जाएंगे आपके इसके अंदर क्रॉप एरिया एस्टिमेशन के लिए। नेक्स्ट है विप्टेल इज ए फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर ऑफ कॉलीफ्लावर, राइट है। द बोरान डिफिशिएंसी इन सॉइल पॉसिबल रीजन फॉर विप्टेल ऑफ कॉलीफ्लावर, यानी कि जी बोरान की डिफिशिएंसी अगर सॉइल में है तो भी आपका रीजन बन जाता है विप्टेल कॉलीफ्लावर के लिए। तो इसमें आपका 96 का राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, यानी कि फर्स्ट आपका करेक्ट है, यानी आर जो है आपका नॉट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस अकर। जो डार्क रिएक्शन होता है वो कहाँ पर होता है, तो आपका डार्क रिएक्शन जो होता है वो स्ट्रोमा में होता है। लाइट रिएक्शन जो होता है आपका ग्रेना में होता है। जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है उसके अंदर जो है आपका, अगर बात करें तो लाइट रिएक्शन जो होगा आपका वो आपका ग्रेना में होता है। जो डार्क रिएक्शन होता है वो आपका स्ट्रोमा में होता है। ठीक है, तो 97 का आपका सेकंड ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अरेंज द मेथड ऑफ इरिगेशन एज पर मिनिमम वाटर लॉस। मिनिमम वाटर लॉस के अनुसार जो है इसको अरेंज करना है, जिसमें कि सबसे कम वाटर लॉस होता हो, मैक्सिमम से मिनिमम की तरफ जो है आपको करना है, यानी कि मैक्सिमम सेविंग से मिनिमम सेविंग करता हो। जो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम सेविंग करता हो तो मैक्सिमम सेविंग कौन करेगा, तो ड्रिप करेगा, यानी कि ई पहले होना चाहिए। तो यहाँ पर 58 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका। और दूसरी हिसाब से तो आपका ये होना चाहिए। बाकी अगर बात करें इसमें आपके जो एनटीए ने क्या किया, इसमें स्टार कर दिया है, यानी कि इसका आंसर जो है एनटीए ने शो नहीं किया है। ठीक है, तो इस पर स्टार मारा है, यानी कि इसमें आपको सबको नंबर मिलेगा इस क्वेश्चन पे। तो यहाँ पर उस हिसाब से आपका ये होना चाहिए, उसके बाद स्प्रिंकलर होना चाहिए। ठीक है, तो उसके हिसाब से आपको कोई ऑप्शन इसमें है ही नहीं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ माइटोसिस फेज। माइटोसिस का सबसे लॉन्गेस्ट फेज कौन सा है, तो प्रोफेज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज वेरी इलॉन्गेशन इन ग्रेप्स। किसमें राइट आंसर मिलेगा, रिबेलिक एसिड करते हैं, GA3 का करते हैं। तो आपको वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, कैसा लगा आपको वीडियो। और इसी प्रकार से और भी अगर पेपर जैसे आपके हॉर्टिकल्चर का है, सॉइल वाटर कंजर्वेशन का है, अदर जो अभी आपके होते हैं आपका, जैसे कि आपका जो इकोनॉमिक्स का होता है, मैनेजमेंट का होता है, बिजनेस मैनेजमेंट का होता है पेपर, उन सबके पेपर मैं आपको प्रोवाइड कर सकूं तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, मैं पेपर आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो कमेंट अच्छे करिएगा और कैसा आपको लगा इसमें वीडियो में। ठीक है, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, ताकि मोटिवेशन मिलता है तो आप लोगों के लिए और भी अच्छा कार्य करने के लिए। तो फीडबैक जरूर दीजिएगा। चैनल को आपकी इच्छा हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वरना मत करिएगा। ठीक है, लेकिन लाइक कमेंट जरूर कर दीजिएगा, इतना आपसे रिक्वेस्ट है। ठीक है, कमेंट और लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।